हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का इस सुबह के भागवत सत्र में स्वागत है। हमारी ये जो श्रृंखला चल रही है, स्कंद दूसरा, अध्याय 8वां, उसी श्रृंखला में आज हम 18वां जो श्लोक है वह अध्ययन करने की चेष्टा करने वाले हैं। तो आप सब लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। द्रोणाम द्रोणाम साधारण धर्म तॄणां साधारणः धर्मः स विशेष च यादृशः सविशेषः च यादृशः श्रेणीनां राजर्षीणां च श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कृच्छ्रेषु जीवताम्। धर्मः कृच्छ्रेषु जीवताम्। मेरा आवाज क्लियर है सबके लिए? हाँ जी हाँ प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्ण। नॄणां साधारणः धर्मः तॄणां साधारणः धर्मः स विशेषः च यादृशः सविशेषः च यादृशः श्रेणीनां राजऋषीणां च श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कृच्छ्रेषु जीवताम्। धर्मः कृच्छ्रेषु जीवताम्। ध्रुवनां साधारणः धर्म स विशेष च यादृश श्रेणीनां राजऋषीणां च धर्म कृच्छ्रेषु जीवताम्। नॄणां साधारणः धर्मः सविशेषः च यादृशः श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कृच्छ्रेषु जीवताम्। हरे कृच्छ्रेषु कृष्ण। जीवताम्। हरे कृष्ण। ऑनलाइन कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। नरनाम साधारणो धर्मः सविशेष च यादृशः श्रेणीनां राजवीनां च धर्मः तच्छेषु जीवताम्। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी। निर्नाम साधारण धर्म सविशेष च यादृश श्रेणीनाम राजर्षीणाम च धर्म कृच्छ्रेषु जीवताम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद तथा तात्पर्य अभयचरणानंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। कृपा करके यह भी बताइए कि मानव समाज के सामान्य धार्मिक संपर्क सूत्र क्या हो, धर्म में उनके विशिष्ट कर्तव्य क्या हो, सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासकीय राजकीय व्यवस्था का वर्गीकरण तथा विपत्तिग्रस्त मनुष्य का धर्म क्या। तात्पर्य: मनुष्यों की सभी श्रेणियों का, चाहे वे कोई या कुछ भी हो, सामान्य धर्म भक्तिमय सेवा है। यहाँ तक कि भगवत भक्ति में पशुओं को भी सम्मिलित किया जा सकता है, और इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण भगवान श्री राम के भक्त बजरंगबली या हनुमान जी द्वारा प्रस्तुत हुआ है। हम पहले ही कह चुके हैं कि यदि भगवान के अस्थि भक्त का पथ प्रदर्शन प्राप्त हो तो आदिवासी तथा मानव भक्षी लोग भी भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। स्कंद पुराण में एक कथा है कि बहेलिया श्री नारद मुनि के प्रभाव से किस प्रकार भगवान का भक्त बन गया। अतः भगवत भक्ति प्रत्येक जीव द्वारा समान रूप से भोग्य है। विभिन्न देशों में विभिन्न सांस्कृतिक परिस्थितियों में जो धार्मिक लगाव होता है वह स्पष्टतः मानव का सामान्य धर्म नहीं है, अपितु मूल सिद्धांत भक्तिमय सेवा है। यदि कोई धर्म परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं भी करता तो भी किसी विशेष नेता द्वारा निर्दिष्ट अनुशासनिक नियमों का पालन करना होता है। धार्मिक संप्रदाय का ऐसा नेता कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, क्योंकि ऐसा नेता अपने पद पर किसी तपस्या के माध्यम से आता है। किंतु नेता बनने के लिए भगवान को ऐसे अनुशासनिक कार्य नहीं करने पड़ते जैसा कि हम भगवान श्री कृष्ण के क्रियाकलापों में देखते हैं। समाज की जातियों तथा आश्रमों के कर्तव्य जीविका के नियमों पर आधारित होते हुए भक्ति सिद्धांत पर भी निर्भर करते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के फल को भगवान की भक्ति में अर्पित करने मात्र से जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान की भक्ति करने वाला कभी कष्ट नहीं भोगता। अतः आपद धर्म का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, जैसा कि परम अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा इस ग्रंथ में बताया जाएगा। भगवत भक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य धर्म नहीं है, भले ही वो विभिन्न रूपों में प्रकट क्यों न हो।
हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नम ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद चैतन्य प्रभु अद्वैत नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो जैसा कि कल माता जी ने हमें समझाया कि जब परीक्षित महाराज अब सुखदेव गोस्वामी जी को बता रहे हैं कि वो मुझे और भागवतम सुनाए और कथाएं सुनाए, तो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो कल उन्होंने प्रश्न पूछा था कि जो महापुरुष होते हैं उनके चरित्र, उनके कार्य, विभिन्न वर्ण, उनके जीवन और चारों आश्रमों का वर्गीकरण यह समझाया जाए, क्योंकि भगवान और भगवान के भक्त दोनों की कथा जो होती है वे महत्वपूर्ण हो। फिर हमने देखा कि वहीं पर नहीं, वे यह भी वे यह भी याचना करते हैं कि सृष्टि के जो विभिन्न युग हुए हैं और उन विभिन्न युगों की अवधियां जो है उसके वर्णन में भी वर्णन किया जाए। और हर युग में भगवान कृष्ण ने बताया है कि वे अवतार लेंगे, तो भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के विषय में भी बताई, क्योंकि भगवान ने ही बोला था ना कि हर युग में वे आएंगे सर्व धर्म। और भगवान के बारे में जानने के बाद अब आज वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि यदि हमें वापस भगवान के पास जाना है तो हमें क्या होगा। हमें भगवान ने जो सूत्र बनाया है, जो नियम बनाए हैं, जिसे धार्मिक संपर्क सूत्र कहा जाता है, उसके बाद क्या है यह समझना, और वो सूत्र जो है वो क्यों बने, उसके विशिष्ट कर्तव्य क्या होते हैं, व्यवस्था क्या होनी चाहिए, राजकीय व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, उनका क्या वर्गीकरण होना चाहिए, और जो दुख में फंसे हैं पृच्छ्रेषु ऐसे मनुष्यों का धर्म क्या। क्योंकि कई बार हम बोलते हैं मरता क्या न करता, तो क्या जो दुखी अवस्था में है, विपत्ति में है, उसने कुछ भी किया तो चलेगा। तो इसलिए विपत्तिग्रस्त मनुष्य का धर्म क्या हो, यह भी अभी पूछा जा रहा है। तो धार्मिक सूत्र, इसका महत्व जीवन में बहुत होता है, और वही सब चर्चा, वही सब बातें हमारे जो परीक्षित महाराज है वे जानना चाहते थे। तो देखिए, आप देखेंगे कि जीवन का
ऐसा कोई भी पहलू वे छोड़ना नहीं चाहते थे कि जिसमें भगवान की कथा हो, भगवान की लीला हो, भगवान के रूप, नाम, गुण का महत्व बताया जा सके। और इसलिए हर प्रकार के प्रश्न वो पूछते हैं। और श्रेष्ठ प्रश्न यही है कि सामान्य धर्म क्या है। अब देखिए, महाराज ये प्रश्न अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वे आने वाले युगों युगों तक जितनी भी पीढ़ियां हैं, वे चाहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कुछ ऐसा उत्तर दे जो युग युग तक प्रासंगिक रहे। और इसीलिए तो देखिए नहीं कि इतने 5,000 वर्षों के बाद भी हम इस भागवत शास्त्र से शिक्षा ले रहे हैं। तो उनका प्रश्न था कि सामान्य धर्म क्या है। तो सुखदेव गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि चाहे मनुष्य किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी संस्कृति का क्या न हो, सभी का सामान्य धर्म है भगवान की भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धर्म भारी रूप से अलग अलग हो सकता है, और उसका सार एक ही है कि ईश्वर की सेवा की जाए। आप कोई भी धर्म के बारे में बात कर लीजिए, हर एक का सार यही निकलेगा कि हमें पूर्ण समर्पण करना है भगवान के प्रति। और केवल मनुष्यों का ही धर्म नहीं है ये, पशु भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी हनुमान जी का उदाहरण देते हैं कि हनुमान जी ने तो वानर शरीर धारण किया था, पर फिर भी श्री रामचंद्र की आज्ञा से उन्होंने अपना स्वयं का जीवन पूर्ण समर्पित किया, और उनके आदेशानुसार, उनकी इच्छा अनुसार, उनकी संतुष्टि के लिए सभी कार्य किए। सिर्फ हनुमान जी ही नहीं, इतने सारे वानर थे, सभी वानर श्री राम जी की सेवा में लग गए। वानरों को तो छोड़िए, छोटी सी गिलहरी जब राम सेतु बन रहा था तो उसने भी सोचा कि मुझे भी इसमें सम्मिलित होना चाहिए, और उस छोटी सी गिलहरी ने भी श्री राम जी की सेवा को ही अपना धर्म माना। तो कोई भी हमारा शरीर क्यों ना, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, हर शरीर का धर्म एक ही है, और वह सामान्य धर्म है भगवान की भक्ति, ईश्वर की सेवा। स्कंद पुराण की एक कथा का भी उल्लेख प्रभुपाद जी करते हैं, जहाँ एक शिकारी था, वो बहुत ही हिंस्र हुआ करता था, लेकिन नारद मुनि की कृपा से महाभक्त बन गया। तो इसका अर्थ यह होता है कि यदि कोई कोई भी जीव भक्त के संग में यदि आ जाता है वास्तविकता से, तो उसकी स्थिति चाहे कैसी भी हो, वह भगवान की सेवा में लग सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रहलाद महाराज जी, उनके पिता दैत्य योनि थे, दैत्य थे, लेकिन जन्म के पहले ही वे भक्त के संपर्क में आ गए, भक्ति के बारे में सुना, तो उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। और इतना कि जब उन्हें दैत्यों की शिक्षा के लिए पाठशाला भेजा गया, गुरुकुल भेजा गया, तो वहां पर उल्टा उन्होंने भगवान की शिक्षा देना प्रारंभ किया, और अपने सगे जो भी थे, दोस्त थे, सहपाठी थे, उन्हें भी भक्ति के गुणगान बताने लगे। तो जितने भी धर्म पंथ है, विभिन्न धर्म पंथ, हर धर्म पंथ की यदि हम बात करें तो वास्तविक सत्य की ओर ही इशारा करते हैं। आजकल हम इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, कई लोग तो नास्तिकता भी रखते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं। लेकिन
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हर में सेवा की भावना मौजूद है। इससे सिद्ध होता है कि सेवा ही प्रत्येक जीव का स्वाभाविक धर्म है। जीवेर स्वरूप है नितेर कृष्णदास। फिर या तो आप भगवान की सेवा करो जो आपका स्वाभाविक धर्म है, और यदि आप भगवान की सेवा नहीं कर सकते, कृष्णदास नहीं बन सकते, तो फिर आपको मायादास बनना पड़ेगा। तो जैसे कल शाम को हम भगवत गीता में चर्चा कर रहे थे कि निर्णय हमें लेना है कि हमें क्या चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, वैसे यहाँ पर भी निर्णय हमारा होगा कि हम मायादास बने या कृष्णदास बने। क्योंकि कोई भी धर्म का हम पालन करते आए हो, हर एक में यह बात सिद्ध है कि सेवा ही जीव का स्वाभाविक धर्म है। सिर्फ देश, संस्कृति, भाषा पर आधारित धार्मिक जो पहचान होती है वह सामान्य धर्म नहीं है, वो केवल एक बाहरी परत है। जैसे हम कपड़े अलग अलग पहन लेते हैं पर अंदर शरीर रचना एक ही होती है, वैसे ही ये हम लेबल्स लगा देते हैं। वास्तविक धर्म होता है सेवा। तो समस्या यह है कि दुर्भाग्यवश कई नेता जो लोग होते हैं, मत मतांतरों के नेता, वे स्वयं को ईश्वर घोषित कर देते हैं कि मैं परमात्मा, मैं डायरेक्टली भगवान से संपर्क में। जैसा किसी पंत या गुरु यह कह देते हैं कि उसने कुछ योग क्रियाएं कर ली और अब वह भगवान बन गया। पर वास्तविक सत्य यह है कि कोई भी साधारण जीव तपस्या करके ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर ईश्वर ही रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही वास्तविक सर्वोच्च है, परम पुरुष है, परम परमेश्वर है। उन्हें किसी अनुशासन या तपस्या की आवश्यकता नहीं, वे स्वाभाविक रूप से भगवान है। तो ये जो भ्रांतियां लोग फैलाते हैं उससे हमें बचकर रहना चाहिए, वरना हमारी भक्ति में अवधान आ सकता है और हम ये कुछ इस प्रकार होगा कि हम खेती कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें खेती कर रहे हैं, तो जहां पर हमने बीज डाले हैं वहां पर हमें पानी देना है। तो हमें पता चल गया, हम वो काम कर रहे हैं, बीच में कोई आता है और कहता है कि अरे नहीं, बीज तो मेरी शक्ति से बढ़ने वाले हैं, तुम पानी वगैरह जो है वो मुझे दो। और हम कहीं बाहर दूसरी तरफ पानी देना शुरू करते हैं और इधर ये बीज जो है वो कभी अंकुरित ही नहीं हो पाते। तो वैसे ही ये भक्ति लता बीज होता है। ऐसे यदि किसी अवधानों से हमने हमारा जो उद्देश्य है उस भक्ति से हटा दिया, परम पुरुष श्री कृष्ण से हटा दिया, तो वो कभी अंकुरित नहीं होगी और भक्ति लता में बदलेगी नहीं। और वो भक्ति लता जो है फिर कभी भी बढ़ती 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 इस भौतिकता के परे आध्यात्मिक दुनिया में जाकर, आध्यात्मिकता में भी आगे बढ़ते बढ़ते गोलोक वृंदावन में जाकर, भगवान के चरण कमलों पर जाकर कभी भी फुलित नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमें हमें स्वयं की रक्षा करनी होगी। हमेशा यह ज्ञात रखना होगा कि सबका स्रोत, सबका कारण हमारा कृष्ण कन्हैया है। और देखा जाए तो गुण और आध्यात्म की पात्रता भी होती है। जैसे हमने देखा है, भागवतम में भी देखा है, भगवत गीता में भी देखा है, 3 गुणों की चर्चा होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये तीनों जो है वो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे तमोगुण अज्ञान का प्रतीक है, वो भ्रम को भ्रमित कर देता है, और रजोगुण वासना, मन को व्याकुल करता है। कंस अपनी बहन की बारात लेके जा रहा था, अचानक आकाशवाणी हो गई और वह सुनकर वह क्रोध और भय से भर गया और अपनी ही बहन को मारने दौड़ा। ये सब रजोगुण तमोगुण का प्रभाव। और आज भी हम देखते हैं संसार में ये जो
जिसे कई बार हम देखते हैं क्राइम्स ऑफ पैशन, अचानक आवेश में आके हत्या कर देना, तलाक के बाद हत्या है, ऐसे होते रहते हैं। तो ये जो तमोगुण और रसोगुण है, रजोगुण है, वह हमें जो है हमारी वास्तविकता से भटकाते हैं, क्योंकि इन गुणों का मुख्य लक्षण होता है धन और स्त्रियों के पीछे अति आसक्ति। हरे कृष्ण। और जब लोग ऐसे इसमें फंस जाते हैं तो वे परम सत्य को नहीं जान सकते। तो इस पर समाधान यही है कि केवल और केवल भगवान कृष्ण का निरंतर स्मरण करते रहे और इन दोषों को दूर किया जा सके। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे कारागृह जो होते हैं वहां पर भी अभी हम भगवत भक्ति का प्रचार करते रहते हैं, जैसे एरोडा में भी हो रहा है, अन्य जगहों पर भी हो रहा है। क्योंकि जब तक सुधार नहीं होगा तब तक ये गलतियां बार बार दोहराई जाती रहेगी और उसकी वजह से हमेशा निरंतर हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहे। एक अन्य प्रश्न यहाँ पर जो महाराज परीक्षित पूछते हैं वो आपदता के बारे में पूछते हैं कि जो दुखी है, जो चिंतित है, ऐसे व्यक्ति का धर्म क्या हो। तो आपद धर्म का सिद्धांत क्या है? कई लोग सोचते हैं कि संकट के समय में अलग धर्म अपनाना चाहिए और उसको वे आपद धर्म बोल के डिक्लेयर कर देते। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी कठिनाई में पड़ता ही नहीं। इसलिए आपद धर्म जैसी कोई अलग अवधारणा होती ही नहीं है, होनी ही नहीं चाहिए। भक्तों के लिए तो कभी नहीं है। भक्ति ही हर परिस्थिति का धर्म है। और कृष्ण स्वयं बताते हैं कि यदि आप मुझे शरण आ गए तो मैं सब कुछ संभाल लूं। और फिर भी कोई समस्याएं आती है तो भक्तों की क्या सोच होती है कि अरे ये तो बहुत कम आ गई, इससे ज्यादा बुरा हो सकता था। ये तो मेरे कृष्ण की कृपा है कि मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है और कृष्ण चाहते हैं कि मैं इस तकलीफ से गुजरूं ताकि मेरा ध्यान जो है उनके नाम से, उनके रूप से बिल्कुल न हटे। तो भक्ति का हमें व्यावहारिक प्रयोग जान लेना चाहिए। शुद्ध भक्त जानता है कि किस प्रकार प्रत्येक वस्तु और परिस्थिति को भगवान की सेवा में जोड़ा जाए। और यही सर्वेश्वरवाद वास्तविक परिपूर्ण रूप। दयानंद प्रभु जी का उदाहरण कई बार हम सुनते हैं, जिन्होंने रथ यात्रा के आयोजन में हर किसी को किसी न किसी सेवा में जोड़ दिया था, चाहे वे भक्त हो या सामान्य व्यक्ति। सब रथ निर्माण और सेवा में लगते हैं। और इस प्रकार अमेरिका जैसे देश में भी उन्होंने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को, जो प्रभुपाद जी ने आदेश दिया, उसको एक्चुअली उन्होंने एग्जीक्यूट। तो जब कोई व्यक्ति सेवा में लगता है तब धीरे धीरे उसका हृदय जो है वो शुद्ध होता है और वह भक्त बन जाता है। साधारण से साधारण व्यक्ति को भी यदि झाड़ू पकड़ाकर मंदिर की सेवा में लगा दिया जाए तो वह भी भक्ति योग का अंग बन जाता है। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो कुछ लोग निराकार मार्ग अपनाते हैं, इम्पर्सनलिज्म, किंतु यह मार्ग कठिन है, दीर्घ है और वह भी अंततः उन्हें भगवान कृष्ण की शरण में जाने के बारे में ही उसी स्तर पर लेकर आता है। जैसा आज के लिए होमवर्क सबके लिए हमेशा की तरह पिछले 2-3 सत्रों से मैं देना भूल गया था। आपको 12वां अध्याय पढ़ना है और 12वें अध्याय का 3, 4 और 5 श्लोक का
जो जो लिखते होंगे वो होमवर्क लिख ले ठीक से, कि 12वें अध्याय का 3, 4 और 5 श्लोक। जैसे 5वें श्लोक में भगवान सबसे पहले देखिए क्या बता रहे हैं। क्लेशः अधिकः क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिः दुःखम् देहवद्भिः अवाप्यते। इसका मतलब ये होता है कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। और इसके पहले भगवान ने तीसरे चौथे श्लोक में बता दिया था हरे कि कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये तु अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यन् च कुटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम इंद्रियम ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। जिसका अर्थ था कि लेकिन जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों को सबके प्रति सद्भाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करता है, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है, ध्रुव है, इस समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। देखिए कृष्ण बता रहे डायरेक्टली कि पहले तो ये बहुत ही कठिन है, और ये कठिन कर कर भी आप अंततः क्या होगे, मुझे ही मिलोगे। तो शुद्ध भक्त उससे बहुत आसान है, करना कुछ नहीं है, समर्पण है, शरणागति है। जैसा हमने भगवत गीता के पिछले अध्याय में देखा था योग सीढ़ी के बारे में। तो शुद्ध भक्त ही वह कला जानता है जिससे हर वस्तु को सेवा के माध्यम से आध्यात्मिक बनाया जा सके, और यही पूर्ण समाधान। तो आजकल के जीवन में इसका मतलब बहुत आसान, क्योंकि आजकल की शिक्षा और संस्कृति मनुष्य को रजोगुण तमोगुण की ओर ले जा रही है। आजकल की जीवन शैली में स्त्रियों पुरुषों की वेशभूषा, आदतें, संस्कृति सब कुछ सिर्फ सिर्फ वासनाओं को भड़काती है। और कुछ धर्म समुदाय जो होते हैं जैसे मुस्लिम समाज, अपने बच्चों और परिवार को इन बुराइयों से बचाने के लिए कठोर नियमों का पालन करते हैं। और यह हमें यह संदेश देता है कि यदि हम सावधान न हो तो कलयुग की धारा हमें रजस और तमस की ओर खींच ले जाएगी। तो सावधानता क्या है? वो सावधानता यह है कि हम स्वयं भी यह जो भक्ति की साधना है उसमें पूर्ण समर्पण रखे, गुरु का, शुद्ध भक्तों का आदेश का पालन करें, बिना भूले 16 माला जप करते ही रहे, भक्तों का संग लेते रहे, ग्रंथों का पठन करें, भागवतम और भगवत गीता, केवल और केवल कृष्ण प्रसाद का सेवन करें, विग्रहों की सेवा हमारे घर में अच्छे से करें, और भक्तों के प्रति, गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति कुछ न कुछ सेवा में संलग्न रहे। और यही चीज हमें हमारे बच्चों को भी सिखानी है, तभी इस जीवन चक्र से हम मुक्त हो पाएंगे और जो परम धाम है वहां पर जा पाएंगे। तो सुखदेव गोस्वामी का संदेश स्पष्ट है कि धर्म का सार केवल और केवल भगवान की भक्ति है। चाहे कोई भी स्थिति हो, मनुष्य, पशु, शिकारी, अछूत, किसी भी मत का अनुयायी यदि वास्तविक भक्त की संगति में आकर भगवान की सेवा में लग जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। और यही है सभी जीवों का सामान्य थोड़े चलो। तो ये जो श्लोक है यह हमें बोध कराता है कि भक्ति ही जीवन का लक्ष्य और साधन दोनों है।
जब हम अपने कर्मों के फल को भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं, तब वही हमारे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि बन जाती है। हरे कृष्ण। आप में से किसी के कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यदि प्रश्न नहीं है तो इसका अर्थ यह हुआ कि बहुत आसान श्लोक था। उसका तात्पर्य जो है वही हमें हमारे जीवन में लेके आना है, और जब जीवन में हम इसे उतार लेंगे तो हमारा जीवन जो है वो शुद्धता की ओर अपने आप बढ़ते रहेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। तो हम सब लोग अभी चर्चा को यहीं विराम देते हैं, और दोपहर में जो है हमारे रीडिंग सेशंस चालू रहेंगे। 7:30 बजे भगवत गीता रसामलयम होगा। 8 बजे जो है इंग्लिश भागवतम क्लास। 8:30 बजे प्रभुपाद जी के साथ एक माला हम जप करेंगे। तो हम सब लोग अलग अलग सेशंस में फिर से मिलते हैं। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। मनुष्य जन्म चैतन्य महाप्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। संवेद भक्त वृंद की। की जय। जय। होमवर्क में एक और हरे होमवर्क में कृष्ण। देना चाहूंगा। एक भजन है, वो भजन आप सब लोग हो सके तो याद कीजिएगा। मनुष्य जन्म अनमोल रे। तो हमारे जो वैष्णव सॉन्ग बुक है उसमें यह है। तो काफी अच्छा चरम वह भजन है। तो वो यदि हम एक बार पढ़ ले तो शायद हमारी जो दृढ़ता है भक्ति के प्रति वो और ज्यादा हो सकती है। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रणाम। कृष्ण।